आज हम किडनी के एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहले मैं किडनी के स्ट्रक्चर के हवाले से ओवरव्यू दूंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि किडनी की ओवरव्यू यानी किडनी की स्ट्रक्चर क्या है। तो स्टार्ट करते हैं अभी किडनी की स्ट्रक्चर के हवाले से। ये तो सबको पता है, आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ा है कि किडनी दो होती हैं, एक राइट एंड एक लेफ्ट, एक राइट एंड लेफ्ट। और ये लेफ्ट किडनी। अब किडनी की सुपरफिशियल स्ट्रक्चर के हवाले से मैं अभी बताऊंगा कि किडनी की स्ट्रक्चर कैसी है। सबसे पहले किडनी की स्ट्रक्चर में जो आउटर लेयर आती है उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। ये जो मैंने ऊपर लेयर बनाई है इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। ये ऐसी आती है, ये जो आउटर लेयर है ये इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स ये इसके ऊपर आती है। और इसकी दूसरी जो लेयर होती है इंटरनल लेयर, दूसरी जो इंटरनल लेयर होती है हम इसको कहते हैं ये हम कहते हैं इसको मेडुला। इंटरनल लेयर को यानी अंदर की लेयर को जो कहते हैं वो हम उसको क्या कहते हैं, मेडुला। और बाहर की जो लेयर होती है हम उसको कहते हैं कॉर्टेक्स। और इसको सारा मिला के हम कहते हैं कि कैप्सूल। हम इसको क्या कहते हैं, कैप्सूल। अब आते हैं थोड़ा और मज़ीद इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ से। इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ से इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसमें पिरामिड्स होते हैं, रीनल हम जिसको कहते हैं रीनल रीनल पिरामिड्स। रीनल पिरामिड्स ये इसको कहते हैं। इस में थोड़ा क्लियर नहीं बना पा रहा। अब रीनल पिरामिड्स में क्या होते हैं, इसमें से वाटर सॉरी ब्लड जो होती है वो फिल्टर आउट होती है। फिल्टर आउट होके आके ये जो है इसको हम कहते हैं हम माइनर कैलेक्स। ये जो ये है हम कहते हैं ये इसको हम कहते हैं माइनर कैलेक्सिस। और फिर आगे ये जो ब्लड क्या ब्लड फिल्टरेशन जो यूरिन मूव करता है उसको हम इसको हम कहते हैं मेजर कैलेक्सिस, मेजर कैलेक्सिस। और इसको हम क्या कहते हैं, इस एरिया को हम कहते हैं, इस एरिया को हम कहते हैं रीनल पेल्विस। ये जो यहाँ पे फिल्टर आउट आके यूरिन आता है हम उसको क्या कहते हैं, रीनल पेल्विस। और इसको ये इनको कलेक्ट कौन करता है, कलेक्टिंग डक्ट्स। कलेक्टिंग डक्ट्स जो होती हैं वो सारा यूरिन जो फिल्टर आउट ब्लड होता है वो आके रीनल पेल्विस में, रीनल पेल्विस के बाद वो आके यूरिटर्स में, ये यूरिटर्स में, ये इसमें आके ये यूरिटर्स में, और इसी तरह इस तरह आके यूरिटर्स में आ जाता है ब्लड, फिर सॉरी यूरिन फिल्टर आउट होके यूरिटर्स में, और यूरिटर्स के बाद आके यूरिनरी ब्लैडर में, और उसके बाद एक्सक्रीट हो जाता है यूरिथ्रा से। वो आप लोगों ने पढ़ा है स्ट्रक्चर को। अब किडनी के जो है वो फंक्शंस क्या हैं। फंक्शंस किडनी के ये होते हैं कि रेगुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, यानी सारा फ्लूइड वॉल्यूम को किस तरह के मेंटेन रखना है, ज़्यादा है कम है, वो मैंने आप लोगों को ब्लड वॉल्यूम में पढ़ाया था जब ब्लड प्रेशर पढ़ाया था। इसके अलावा इसकी रेगुलेशन ऑफ सॉल्यूट्स एंड यानी सॉल्यूट्स को कितना मेंटेन करना है, कितना एक्सक्रीट करना है, क्या करना है, तो रीअब्जॉर्ब कितने करने हैं, तो ये सारा कुछ क्या करता है किडनी को, जिसको हम कहते हैं रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोलरिटी। ये मीन्स की मेंटेनेंस ऑफ दी सॉल्यूट्स। इसके अलावा ये पीएच लेवल मेंटेन करता है, ब्लड वॉल्यूम मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है,
एक्सक्रीशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड वेस्ट को क्या करता है, एक्सक्रीट करता है। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन करता है, जैसे ब्लड प्रेशर में रेनिन का रोल है तो ये प्रोड्यूस करता है रेनिन। इसी तरह ये जो है ना मेंटेन पीएच लेवल भी करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। और इसके अलावा फिर मैं मज़ीद आऊँगा कि जो है ना इसकी नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के हवाले से। तो अभी ये सारी किडनी का ओवरव्यू क्लियर हो गया, तो हम थोड़ा मज़ीद पढ़ेंगे नेफ्रॉन की तरफ से। अब ये इसको मैं मिटा देता हूँ। अब हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन की तरफ से। आप लोगों को मैंने ये भी बताया था कि नेफ्रॉन कितनी होती हैं किडनी में। तो अभी मैं नेफ्रॉन की डिटेल स्ट्रक्चर की तरफ से आता हूँ। नेफ्रॉन ये है नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। अब क्या है कि ये नेफ्रॉन, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बाउमेंस कैप्सूल। इसको हम कहते हैं बाउमेंस कैप्सूल। और इसके अंदर क्या होता है, ग्लोमर यूलस होता है। ग्लोमर यूलस का एक नेटवर्क होता है जिसको हम कहते हैं कैप और यानी रीनल आर्टरी। और रीनल आर्टरी एक दो होती हैं, एक एफेरेंट रीनल आर्टरी और दूसरी होती है इफेरेंट रीनल आर्टरी। एफेरेंट रीनल आर्टरी जो ब्लड लेके आती है ग्लोमेरुलस की तरफ से, और फिल्टर होके फिर जो है ना फिल्टर आउट होके फिर वापस चली जाती है ब्लड इफेरेंट आर्टरी की तरफ से। तो अब ये जो रेड मैंने बनाया है, ये ग्लोमेरुलस कैप्सूल है। और वो किसमें ग्लोमेरुलस होता है, और ये किसमें होता है, बाउमेंस कैप्सूल में। और फिर हम आगे आते हैं कि ये इसको जो स्ट्रक्चर है, ये इसकी फिर फर्दर क्लासिफिकेशन क्या होता है, एक प्रॉक्सिमल कन्वोलर ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनली, और ये डिस्टल कन्वोलर ट्यूब्यूल। और इसके अलावा ये होता है इसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ से ब्लड ब्लड क्या होता है, आता है यहाँ फिल्टर आउट होके यहाँ पे आके बाउमेंस कैप्सूल से प्रॉक्सिमल कन्वोलर ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनली, ये लूप ऑफ हेनली, फिर जो है ये किसमें डिस्टल कन्वोलर ट्यूब्यूल। और उसके बाद क्या आता है, फिल्टर आउट होके यूरिन किसमें जाते हैं, कलेक्टिंग डक्ट में। उसके बाद मैंने आपको बताया कि यूरिटर्स में, और उसके बाद यूरिनेट ब्लैडर एंड यूरिथ्रा से एक्सक्रीट हो जाता है। ये है फिजियोलॉजी ऑफ दी नेफ्रॉन। ये सारा की स्ट्रक्चर क्या है, नेफ्रॉन का है। अब मैं बताऊंगा कि जो है कितना वॉल्यूम जो है वो फिल्टर आउट होता है पर मिनट। जो फिल्टर आउट होता है कि वो 90 ml होता है। पर यहाँ पे फिल्टर आउट होके पर मिनट कितना आता है, ये 90 ml आता है। 90 ml सॉरी पर मिनट 90 ml फिल्टर आउट होता है। यहाँ से फिल्टर आउट होके फिर किस में आता है, प्रॉक्सिमल कन्वोलर ट्यूब्यूल में। अब प्रॉक्सिमल कन्वोलर ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनली, डिस्टल कन्वोलर ट्यूब्यूल की अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं।
अब ये होता है यहाँ पे जो ये प्रॉक्सिमल कन्वोलर ट्यूबुल, इसमें रीअब्जॉर्प्शन होती है। उसमें वाटर की रीअब्जॉर्प्शन जो होती है वो कितनी होती है, 65%। सोडियम क्लोराइड की 65%, और अमीनो एसिड 100% रीअब्जॉर्ब हो जाता है, यानी वो वापस चला जाता है ब्लड की तरफ से। और ग्लूकोज की भी 100%, और बाइकार्ब की जो है वो 90% बाइकार्ब होती है। इसके अलावा यूरिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो सीक्रेट होते हैं, यानी वो बाहर की तरफ से जाते हैं। और फिर रीअब्जॉर्प्शन इसकी जो 25% सोडियम की और 25% वाटर की डिस्टल कन्वोलर ट्यूबुल में, यानी यहाँ पे डिस्टल कन्वोलर ट्यूबुल, यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होती है। और उसके बाद हम इसको कहते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एक्सक्रीशन, यानी जो बकाया होता है वो मैं आगे उसमें डिटेल में पढ़ाऊँगा कि कितना होता है। उसके बाद वो जो एक्सक्रीशन हो जाती है, ये अब एस्क्रीट कौन से होते हैं, क्रिएटिनिन, यूरिया और वाटर एंड ये क्या होते हैं, ये एस्क्रीट हो जाते हैं। बाकी जो सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, वो और रीअब्जॉर्ब होते हैं। और इसमें रीअब्जॉर्प्शन में रोल किसका होता है, एल्डोस्टेरॉन का होता है। और वाटर एक्सक्रीशन में ये रोल एंटी डायूरेटिक हार्मोन का, वाटर रीअब्जॉर्प्शन में एंटी डायूरेटिक हार्मोन का रोल होता है। तो ये सारा कुछ जो है, बाकी उसके बाद मैं अब डिटेल में पढ़ाऊँगा नेक्स्ट में कि कितना और कैसे ग्लोमेरुलस फिल्टर आउट करता है, और उसमें किस क्या रोल होता है डिटेल में, वो मैं आपको बाद में समझा दूँगा। थैंक यू।